ये धरती का सबसे बड़ा झरना नहीं है, किसी भी एंगल से नहीं, लेकिन ये सबसे मशहूर झरनों में से एक जरूर है। नायग्रा फॉल्स को देखने हर साल दुनिया भर से लाखों लोग आते हैं। लोग यहां इसके इतिहास के लिए आते हैं, रोमांस के लिए आते हैं और शानदार नजारों के लिए आते हैं। लेकिन कुछ लोगों का इतनी दूरी से दिल नहीं भरता। आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और यह है क्या हो अगर आप नायग्रा फॉल्स में गिर जाएं। नायग्रा फॉल्स 3 अलग अलग झरनों से मिलकर बने हैं, लेकिन इनमें से जिसे सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है वो है कैनेडियन हॉर्सशू फॉल्स। कैनेडियन हॉर्सशू फॉल्स लगभग 57 मीटर ऊंचे और 670 मीटर चौड़े हैं। इसके सबसे ऊपरी हिस्से से बहने वाले पानी की रफ्तार 109 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। इसके किनारों से करीब 28 लाख लीटर पानी हर सेकंड गिरता है। इसके कद, आकार और इसकी नेचुरल पावर को देखते हुए यह मानना मुश्किल है कि कोई यहां से गिरकर बच भी सकता है, पर फिर भी यह हुआ है कई बार। क्या यह उनका हुनर था या किस्मत? आप नायग्रा फॉल्स में गिरकर भी कैसे जिंदा बच सकते हैं? नायग्रा फॉल्स से गिरकर बचने वाली पहली शख्स थी एनी एडसन टेलर। 1921 में अपने 63वें जन्मदिन के रोज वो एक लकड़ी और लोहे के बैरल में बैठकर इस झरने के किनारों से तैर कर गुजरी थी। टेलर ने ये स्टंट पैसों और शोहरत के लिए किया, लेकिन इसके बाद भी वो ज्यादा कुछ हासिल नहीं कर सकी। फिर भी इस दिशा में इनकी राह में चलने वाले जांबाज रुके नहीं। जैसे 1928 में जॉन लूसिए नाम का एक शख्स 32 इनर ट्यूब्स वाली 182 सेंटीमीटर की रबर और स्टील की बॉल में बैठकर नायग्रा फॉल्स पर पहुंचा। लूसिए गिरने पर बच गया और बाकी की जिंदगी वहां आने वालों को चीजें बेचने में बिताई। हर जाबाज की किस्मत टेलर या लूसिए जितनी अच्छी नहीं थी, बल्कि जिन 16 लोगों ने इस झरने से जीतने की कोशिश की है उनमें से आधे के करीब ही जिंदा बच पाए हैं। आज तक में केवल 5 लोग ही कैनेडियन हॉर्सशू फॉल से असुरक्षित गिरने पर बच सके हैं। सबसे पहले और सबसे कम उम्र के थे 1960 में रॉजर वुडवर्ड। वो उस वक्त केवल 7 साल के थे जब एक बोट से जुड़ी दुर्घटना के चलते वो बहाव के साथ झरने से नीचे गिर गए। वुडवर्ड को तुरंत ही बचा लिया गया और अस्पताल में सर की चोट के केवल 3 दिन के इलाज के बाद वो पूरी तरह से ठीक हो गए। आज भी इस वाकये को नायग्रा के चमत्कार के नाम से जाना जाता है। नायग्रा के ज्यादातर बचाव कर्मियों और जानकारों का मानना है कि लोगों का यहां से गिरकर बचना केवल किस्मत है, लेकिन कुछ तरकीबें हैं जिनसे आप बच सकें अगर किसी वजह से आप खुद को 109 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहते जमा देने वाले पानी में 57 मीटर नीचे गिरता हुआ पाएं। जो सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है वो ये कि गिरने से पहले एक लंबी सांस लें। जब आप नीचे पहुंचेंगे आपके आसपास ढेर सारा पानी घूम रहा होगा और ये याद दिलाने की तो जरूरत नहीं है कि इतनी ऊपर से गिरने वाले इतने सारे पानी का दबाव आपका दम घूंट सकता है। तो गिरने के पहले एक गहरी सांस लेने से आपको थोड़ा वक्त मिल जाएगा। आपको अपने सर को बचाने की हर कोशिश करनी होगी। अगर हो सके तो कोशिश करें कि गिरने पर पहले पैर नीचे टकराएं। अपने हाथों से सर को और कोहनियों से नाक को ढक कर रखें। आंखें बंद रखें और मुंह को जितना हो सके उतनी मजबूती से बंद रखें। बल्कि आपको अपनी सारी मांसपेशियों में तनाव रखना होगा और अपने पैरों को आपस में जोड़ कर रखना होगा, यानी शरीर को जितना हो सके उतना टाइट रखें। अगर आप गिरकर बच जाते हैं तो बेहद खुशकिस्मत हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप पूरी तरह से बच चुके हैं। झरने के नीचे के पानी का तापमान फ्रीजिंग मार्क से भी नीचे होता है, यानी आपके पास होंगे केवल 15 मिनट। इसके बाद हाइपोथर्मिया की शुरुआत हो जाएगी। आपको कई सारी चोटें लगी होंगी और आपकी हालत बिगड़ चुकी होगी। अगर आप दिमाग शांत रख पाते हैं तो नायग्रा फॉल से गिरकर बच पाने वाले कुछ खुशकिस्मत लोगों में से एक हो सकते हैं। जाहिर है बचे रहने का सबसे अच्छा तरीका है वहां लगे वार्निंग साइंस और सुरक्षा रेलिंग का पालन करना। आखिरकार नायग्रा फॉल्स बहुत विशाल हैं। क्या वाकई केवल करीब से एक नजारा देखने के लिए आपको अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत है? पर हाँ, कुछ लोग हैं जो इससे भी भयानक जगहों से गिरकर जिंदा बचे हैं।
क्या आप मान सकते हैं कि कोई विमान से गिरकर भी जिंदा बचा होगा? हम बताएंगे क्या हो अगर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हफ्ते भर बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।